उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ कहा था कि एक तो अब आप फौज में आ गए हो, जो भी कार्रवाई करोगे वो ईमानदारी से करना। उसका मैंने अमल किया है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही थी कि इन्फेंट्री में अगर जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है अपने जवानों का ख्याल रखना है, और आपको अगर इज्जत मिलेगी तो जवानों से मिलेगी, और अगर आपको जवानों से इज्जत मिलती रही तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि कभी ये मत सोचना कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो उसको कोई देख नहीं रहा है, तो कार्रवाई सिर्फ वही की जाए उसी तरह से की जाए जिस पर कि सीनियर की या जूनियर की या जिसकी नज़र पड़ रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि देखने वाला ऊपर बैठा है, नंबर आपको वही देगा। और इसीलिए जो भी कार्रवाई करोगे ईमानदारी से करना, उसका फल कभी मत देखना, और फल आपको मिलता रहेगा। पिता की सीख को अपना वचन बनाकर हमेशा अपने जवानों के साथ अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बेटे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत की ये कहानी है, जिन्होंने अपने पिता की 11वीं गोरखा राइफल से ही सेना में 1978 में कदम रखा। अब उन्हीं जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर आते ही रक्षा मंत्री तुरंत संसद से दिल्ली में जनरल के घर पहुंचे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में अपने सेनापति को खोने की पीड़ा प्रधानमंत्री समेत सभी सदस्यों के चेहरे पर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बिपिन रावत को चुना। उस वक्त दो और वरिष्ठों के मुकाबले प्रधानमंत्री के भरोसे का चेहरा बिपिन रावत बने। सेना प्रमुख रहते आतंक के खिलाफ जो कदम जांबाज जनरल ने उठाए, उसके लिए वो सरकार से मिली छूट का जिक्र करना याद रखते रहे। मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए हमारे को आज़ादी दी गई है, और इसलिए मैंने कहा कि इसमें सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह से किए जाएं उसमें कोई दखलअंदाजी न की जाए, और जिस तरह से मिलिट्री कमांडर्स प्लानिंग करते हैं और अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको उसकी पूरी फ्रीडम रहनी चाहिए। सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान के पास की या इलाका पूर्वोत्तर का, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का ही चुना गया। आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। 4 दशक से ज्यादा लंबे सैन्य जीवन में उत्कृष्ट सैनिक, दूरदर्शी लीडर के तौर पर हमेशा जनरल रहे। यही कारण है करगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या दूर करने के लिए जिस चीज की जरूरत जताई गई, देश के लिए वो काम भी जनरल बिपिन रावत ने ही संभाला। तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। भारत को 1 गुना नहीं बल्कि 111 गुना सैन्य ताकत देने वाले जनरल देश के लिए नाम, नमक, निशान, वफादारी और सम्मान को अंतिम समय तक निभाते रहे। समर के सिपाही से सरहदों के सेनापति तक की जिम्मेदारी उठाने वाले जांबाज जनरल, आपको देश सैल्यूट करता है।